मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में बुधवार को बीजेपी पार्टी द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर काला दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और सभागार में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोमेंद्र तोमर ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में भारतीय जनता पार्टी संघ और विपक्षी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। यह भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था, जिसे आज भी देशवासी काला दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी नई पीढ़ी को उस कालखंड की भयावहता से अवगत कराने का माध्यम है। इस दौरान मंत्री ने यादव कथावाचक की चोटी काटे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर अपराधी को दंड मिलेगा। विवादित नेम प्लेट मुद्दों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में आपातकाल के दौर की तस्वीरें, दस्तावेज और समाचारों को प्रदर्शित किया गया। किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, आज आपातकाल के 50 वर्ष के बाद 25 जून 1975 को जो उस समय की सरकार ने आपातकाल लगाया, काले दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से संविधान को और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा भी उनके अधिकार और उनके बारे में जो निर्णय आया, उस समय उन्हें जो निर्णय लेना चाहिए था उसे ना लेकर उन्होंने देश को आपातकाल में झोंक दिया। और संघ हो, चाहे हमारा जनसंघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो या जेपी नारायण आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग थे, उन्हें सभी अरेस्ट किया गया। ये काला अध्याय है इतिहास का। और उसी समय नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के और खासकर यदि इस परिवार की बात करें तो इनके खून में वही इसी तरह के हमेशा संविधान को अपमानित करना और संविधान का जितने संशोधन और जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया है वो वास्तव में बहुत ही दुखदायी है। और आंदोलन करने वाले लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, आज लोग की स्मृति में रहे, लोग याद रखें, इसीलिए ये दिन मनाया गया। मंत्री जी, एटा में एक कथावाचक की चोटी काट दी गई, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हो, कह रहे हैं देखो किस तरह से हिंदुओं की रक्षा हो रही है, किस तरह चोटा कट रही है। देखिए, अखिलेश जी को ये ध्यान रखना चाहिए, योगी जी की सरकार में हम लोग बिना किसी भेदभाव के जो भी विषय आपने बताया है उसकी जांच हो रही है और हमारी सरकार जो भी लोग दोषी उन पर कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों बाद 11 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। एक नेम प्लेट वाला विवाद है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दुकानों पर नेम प्लेट लगनी चाहिए नहीं? देखिए, सरकार के जो निर्देश है उन्हीं का पालन कराना है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।